हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारे देश के सोलो ट्रैवलर्स और छोटे ग्रुप में ट्रैवल करने वाले लोगों को बुरी तरीके से अफेक्ट करने वाला है। तो नेपाल गवर्नमेंट ने, नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि अब से उनके देश में जो है वो सोलो ट्रैकिंग पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। कहने का मतलब अब आप उनके देश में जाके जितने भी ट्रैक्स हैं उसमें सोलो खुद से प्लान करके खुद से जाना ये सब नहीं कर सकेंगे। आपको अब एक गाइड जो है, ट्रैकिंग गाइड जो है वो बाध्य रहेगा, वो मान्य रहेगा, आपको उनको साथ में ले जाना पड़ेगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आपकी सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, क्योंकि टूरिज्म बोर्ड का कहना है कि उनके देश की जो नेगेटिव इमेज बन रही है पूरे विश्व में कि वहाँ पे ट्रैकर्स आते हैं और खो जाते हैं, तो वो इसको मिटाना चाहते हैं। और सुरक्षा के मद्देनज़र ही ये डिसीजन लिया गया है कि जो ट्रैक्स हैं वहां पे अब एक गाइड बाध्य रहेगा, गाइड मान्य रहेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इस डिसीजन के कितने हमारे इम्पैक्ट रहेंगे हमारे ट्रैवल के। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक किया था रिसेंटली, तो मैंने उसके लिए ट्रैकिंग कॉस्ट जो मेरी थी वो थी 30 से 35,000 के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली 32,000 के आसपास, जिसमें फ्लाइट्स भी इंक्लूडेड थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया की जो ट्रैकिंग एजेंसीज हैं, और सिर्फ इंडिया नहीं, नेपाल की जो ट्रैकिंग एजेंसी है वो इसी ट्रैक के लिए लगभग आपसे 80 to 85,000 इंडियन रुपीज़ में चार्ज करते हैं। कोई 65 करता है, कोई 70 करता है, कोई 80 करता है, कोई 85, और कुछ लोग तो 1 लाख के ऊपर भी चार्ज करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रैकिंग कॉस्ट हैं ये पहले से ही स्टीप थी, और अगर आप खुद से करना चाहते थे तो आप इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते थे, क्योंकि कई सारे वीडियोस यूट्यूब पे, ट्रैवल ब्लॉग्स आपके अवेलेबल थे जहां पे आप इजीली अपने ट्रैवल को कट शॉर्ट करके, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप को इजीली मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि हम 30,000 में कर सकते हैं। तो देखिए कितना मैसिव 50,000 का एक डिफरेंस बन रहा था। लोग 80,000 चार्ज करते हैं इस ट्रैक के लिए, और मैंने 30,000 में कर लिया था। तो काफ़ी बड़ा सेविंग मैंने किया था। और जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सोचते हैं, घूमने का सपना सोचते हैं, पहाड़ों में जाने का सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये 30,000 एक राहत भरी राशि थी। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैकिंग एजेंसीज ने इस राशि को इन्फ्लेट कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेपाल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है ये किस तरीके से हमको हार्म करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया, देखिए ऐसा नहीं कह रहा मैं कि गाइड्स बुरी बात है, गाइड्स अच्छे हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक पर्सन था, हमारे ग्रुप में एक हमारा ट्रैवलर था साथ में, जो थोड़ा सा चोटिल हो गया था। उसने एक गाइड किया था, साथ में ही उसने सामान भी उठा लिया था, तो उसका सामान उठा के आगे तक ले गया था। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस काम के लिए उसने दिन के लगभग 1500 से 2,000 रुपये के बीच में, नेपाली के लिए तो लगभग आप इंडियन करेंसी में मान के चलिए कि 1200 से 1300 रुपये आपका लगेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो गाइड्स होते हैं ये साफ साफ मना कर देते हैं कि हम जो है, आप ये मत समझिए कि आपका मन करेगा कि तो आप थोड़ा सा एक कैंप से दूसरा कैंप, मतलब 2 कैंप आप एक दिन में कर लोगे, और ऐसा किया जा सकता है, मतलब आप ज़्यादा चल गए थोड़ा सा, तो वैसा स्ट्रिक्टली मना करते हैं। वो बोलते हैं कि हम लेंगे एक जगह से दूसरी जगह का चार्ज लेंगे और उसको हम एक दिन मानेंगे। तो कहने का मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस ट्रैक को 8 से 9 दिन में भी खत्म करना चाहते हैं तो वो ईजिली आपसे 12 से 13 दिन का फुल चार्ज करेंगे ही करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस डिसीजन से जो वहाँ पे लोकल ट्रैकिंग एजेंसीज हैं वहाँ पे एक ग्रुपिज्म बनेगा। वो आपस में अब डिसीजंस लेंगे, वो अपने रेट्स पहले से निर्धारित कर लेंगे कि जब ट्रैकर्स आएंगे तो हम उनको ये रेट्स देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसलिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा सोलो ट्रैवलर्स को, क्योंकि अगर कोई अकेला आना चाहता है तो क्या, अब ये देखिए कि अगर दिन के उसको 1200 रुपये इंडियन में देने पड़ रहे हैं, तो 12 दिन के ये लगभग 144 14,400 रुपीज़ एक्स्ट्रा बनता है आपके ट्रैक का, जो कि आपकी प्राइस रेंज को ले जाएगा लगभग 45 से 50,000 फॉर अ सोलो ट्रैकर। मान लेते हैं कि ग्रुप में थोड़ा सा प्राइस कम पड़ेगा, पर आप इस बात को समझिए, इस ग्रेविटी को समझिए कि नेपाल गवर्नमेंट के इस डिसीजन से अब बजट ट्रिप्स जो है वो नहीं हो पाएंगी। अब इसी तरीके की जो डिसीजन थी वो ली गई थी भूटान के दौरान, जहाँ पे भूटान ने हम अपने देश में ये कह दिया है कि अगर आपको उनके देश में एंटर करना है तो आपको 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 1,200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो ये जो राशि है, अगर कोई मान लीजिए परिवार सहित आना चाहता है, 4 लोग आना चाहते हैं, तो वो क्या, हर एक व्यक्ति को अगर 10 दिन रुकना है तो 10 इंटू 1,000 लगभग 10,000 रुपये, तो 4 लोगों का क्या वो 40,000 देगा। इतने में तो आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। तो ये जो राशि है ये बहुत डिमोटिवेट करेगी मध्यम वर्गीय परिवारों को। ये अमीर लोग जो हैं, जो अमीर ट्रैवलर्स हैं, जिनके पास पैसा है काफ़ी अच्छा, तो वो तो ईजिली इन ट्रैक्स को कर लेंगे। पर जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो कि बजट ट्रैवल्स है, जिनको घुमक्कड़ कहते हैं, जिनको घूम के तो कहते हैं, क्या वो ये ट्रैक्स कर पाएंगे? मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब आप प्राइस ट्रैक की किसी 15 से 20,000 इंक्रीज कर दोगे और वहाँ पे ट्रैकर आपको फोर्स करेगा कि आप ज़्यादा दिन स्पेंड करें,
तो वहां पे क्योंकि उसका तो मान्य है कि उसने इतना ही लेना है, वो दिन बाय दिन जा रहा है आपके साथ, तो अगर आपका प्राइस इसके कारण जब आप एक्स्ट्रा स्टे करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो भी ट्रैक करते हैं, जैसे कि टी हाउसेस होते हैं, वहां पे ट्रैकर्स को फ्री स्टे होता है, वहां पे उनको फ्री फूड होता है, तो आपको उसकी गाइड्स को, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा ख्याल वहां पे रखा जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा, जिसको गाइड की जरूरत है वो करे, और लोग करते हैं, हमने भी किया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा जो मित्र था वो नामचे में जाकर रुक गया था, ठीक है, तो वो हमने गाइड किया था, नामचे में जाके रुक गया था, तो गाइड ने फिर भी हमसे पूरे के पूरे एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक के पूरे सारे दिनों के पैसे उसने हमसे लिए थे। हाँ, और उसके बाद हमने गाइड डिसकंटिन्यू इसलिए किया क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन थी और हम बहुत इजीली ऊपर तक गए, क्योंकि ट्रैक पूरा मार्क्ड है और हमने ये बात थी कि रिस्क कोई नहीं लिया। ट्रैक मार्क्ड है, हमने मार्क ट्रेल्स फॉलो करी और उनको फॉलो करते करते हम जगह तक पहुंच भी गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रास्ते में डिच भी कर देते हो, मान लीजिए, तो भी आपको पूरा चार्ज जो है वो गाइड को देना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि अब गाइड आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो अब ये होता है कि एक आदमी चाहता है कि मैं पूरे पहाड़ को, आसमान को निहारूं, आराम से शांति से बैठूं, और आप पीछे नजर जब घुमाओगे तो आप देखोगे कि कोई आपको देख रहा है और कोई आपके साथ चल रहा है। अब वो जितना भी फ्रेंडली हो जाए, बात नहीं बनती, क्योंकि मैं भी अब चाहता हूं कि जब हम पहाड़ों में घूमने जाते हैं तो हम हो, हमारे आसपास कोई ना हो थोड़े रीजन तक, क्योंकि हम अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के साथ हम सुकून के लिए जाते हैं पहाड़ों में। हमारे आसपास अगर ऐसे लोग रहेंगे जो कि हमारे दोस्त नहीं, तो हम भी थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इसी कॉन्शियसनेस की वजह से ट्रिप्स जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाएगी। साथ ही साथ प्राइस तो पॉइंट ऊपर जाने ही वाला है। न्यूज़ क्लिपिंग्स जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे न्यूज़पेपर जितने भी हैं इंडिया के, टाइम्स ऑफ इंडिया चाहे हिंदुस्तान टाइम्स, वो सभी इस न्यूज़ को पूरा का पूरा कवर कर रहे हैं और उन्हें बताया है कि किस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट ने ये बातें किया है। 1 अप्रैल 2023 से आपको नेपाल में अगर जाना है तो अब आपको गाइड लेकर जाना पड़ेगा। तो ये मैं मानता हूं कि एक बहुत खराब डिसीजन है। अच्छा डिसीजन होता है, लेकिन ये सिर्फ नेपाल के लिए अच्छा डिसीजन है। पर मैं अगर आपको बिल्कुल एक सिनेरियो समझाऊं, मैं आपको भूटान का सिनेरियो समझा चुका हूँ, वहाँ पे बजट ट्रैवलर्स नहीं जाते हैं। मैं आपको हिमाचल की बात करता हूँ, यहाँ पे जो हिमाचल की ट्रक यूनियन है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसने जो वहाँ पे कंपनीज है उनके साथ जो उनकी रेट सेटिंग है, ठीक है ना, कि हम आपके माल को इतने ही कॉस्ट में आगे लेके जाएंगे, तो उन्होंने आपस में डिसाइड करते हैं, और जो अपना सामान भेजना चाहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हिमाचल से काफ़ी कंपनीज उठ के बाहर आ गए। तो वैसा ही आप समझिए कि जब एक यूनियन बन जाती है और जब वो किसी पे प्राइस थोपने लगते हैं, तो ये केस स्टडी है हमारे सामने जहां पे हमने देखा है कि अब वो नेगोशिएशन करने को तैयार है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सिनेरियो समझिए। ये केस स्टडी जो हिस्ट्री है वो हमें सिखाती है, और हमें समझना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से किसी को बाध्य करोगे कि आपको लेना ही लेना होगा, प्राइस पॉइंट उस पर थोपोगे, तो क्या वो ट्रैवलर आपके इस बाध्य डिसीजन को फॉलो करने के लिए पूरी तरीके से अपना मन के साथ चलेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। वो मन में कहीं ना कहीं तो उसके डाउट रहेगा ही रहेगा कि यार क्या होगा, कैसे नहीं होगा, क्या मुझे देखता रहेगा, क्या इसको खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा, ये कहाँ पे है, कैसे है, क्या है। ये बात जरूर है कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी। और ऐसा नहीं मैं बोलता कि हमको गाइड्स हायर नहीं करने चाहिए, मैं गाइड्स के विरुद्ध नहीं हूँ, हमने हायर किया था जब जरूरत पड़ी, आप भी हायर कीजिए जब आपको जरूरत पड़े, लेकिन इसमें हमारा फ्रीडम ऑफ हायरिंग अ गाइड ये होना चाहिए। हमारी मर्जी, तब हम हायर करेंगे। अगर हमको नहीं लगता है तो हम नहीं हायर करेंगे। और मुझे लगता है कि नेपाल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, जो घुमक्कड़ है, जो घूम केतु है, उनको जाने से रोकेगा। और ऐसे लोग जो है डिमोटिवेटेड होंगे नेपाल गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। तो मैं इसी के साथ अपनी वीडियो खत्म करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और दिखाएं कि नेपाल में अब जो ट्रैकिंग है वो अब आपको उसके लिए गाइड मैंडेटरी है। और इसी के साथ ट्रैकिंग एजेंसीज का अब बोलबाला होगा। ट्रैकिंग एजेंसीज आपसे मनमाने रेट वसूलेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं होगी, और अब आपको उनके हिसाब से ट्रैवल करना पड़ेगा। आप अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो चुके हैं। तो स्वतंत्रता इस चीज़ में होती है कि आप डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है। तो अब आप ये मान के चलिए कि नेपाल अगर का ये डिसीजन पारित हो जाता है तो आपकी स्वतंत्रता जो है घूमने की वो जा चुकी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।